अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूँ उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में खबर है कि तुर्की और शाम के सरहदी इलाकों में एक बार फिर 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस हुआ है। ज़लज़ले के बायस तुर्किया में मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 213 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम ने यह तफसील दी है और ज़लज़ले के बाद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया है। ज़लज़ले के झटके उर्दन, मिस्र और इसराइल में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद समंदरी पानी की सतह बुलंद होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तुर्किया में 6 फरवरी से अब तक 6000 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। अब आपको बताएं कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दे दी गई। सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। 9 अप्रैल को पंजाब और KP के असम्बलियों के आम इंतखाबात। सदर की जानिब से तारीख का ऐलान, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया। खिलाफ वर्जी होते नहीं देख सकता। सदर ममलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सूबों में इंतखाबात का ऐलान किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में सदर ममलिकत ने हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन आइन के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अदालती फोरम से कोई हुक्म इम्तना नहीं, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं है। आइन 90 दिन से ज़ायद ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। आइनी खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख के ऐलान का अपना आइनी और कानूनी फ़र्ज अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। सदर ने कहा है कि गवर्नर असम्बलियों की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की आइनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दोनों आइनी दफातर उर्दू की पुरानी मिसल पहले आप नहीं पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताख़ीर और आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा है। इलेक्शन कमीशन पहले ही आइनी ओहदेदारों के नाम अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिना तारीखों का इशारा दे चुका है। इन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जाहिर होती है। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का संजीदा अमल शुरू किया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर होने वाले इजलास में शिरकत से माजरत की। खबर है कि PTI जेल भरो तहरीक का आगाज बुध को दोपहर 2 बजे चेयरिंग क्रॉस लाहौर से करेगी। पहले मरहले में उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल और मुराद रास गिरफ्तारी देंगे। अपडेट करते चले अहम खबर से। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि जेल भरो तहरीक का आगाज बाज़ाबिता तौर पर होगा और बुध की दोपहर 2 बजे से चेयरिंग क्रॉस पर जेल भरो तहरीक का आगाज देखने में आएगा। इस हवाले से लाइन अप मुकम्मल कर लिया है। अहम रहनुमाओं की फहरिस्त भी मुरतब की है। पहले मरहले में उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, मुराद रास गिरफ्तारी देंगे। जबकि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। दफ़ा 144 का नफाज महकमा दाखिला पंजाब ने किया है। पाबंदी का इतलाक फौरी कर दिया गया और मियाँ मीर पुल से इस्तांबुल चौक, सिविल सेक्रेटेरिएट और इससे मुल्हक़ा शाहराहों पर दफ़ा 144 नाफिज। शाहराहों पर किसी किस्म के जलसे, धरने और एहतजाज रैली की इजाज़त नहीं होगी। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 का नफाज महकमा दाखिला पंजाब ने किया है। पाबंदी का इतलाक फौरी होगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 2 में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। मुजाहिरीन का बिजली और पानी की फराहमी का मुतालबा सामने आ रहा है। पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच चुकी है। जब तक बिजली बहाल नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा, मुजाहिरीन ने वाज़ेह कर दिया है। अपडेट करते चले अहम खबर से कि नाज़िमाबाद नंबर 2 में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस बारे अब तफसील जानेंगे शाहबाज खान से। शाहबाज, बताइए कब से बिजली और पानी की तरसील मुतासर हुई पड़ी है?
बिल्कुल ये नाज़िमाबाद 2 नंबर का इलाका है जहाँ पर गुज़िश्ता 4 घंटों से जो है वो बिजली के अदम फराहमी के बायस जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद है इस वक्त नाज़िमाबाद 2 नंबर पर के सड़क पर मौजूद हैं, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और बड़ी तादाद में बुज़ुर्ग भी यहाँ पर शामिल हैं, मौजूद हैं। और उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ सुबह 9 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसकी वजह से उनके मामूलात ज़िंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। घर के अंदर पानी तक जो है वो मैसर नहीं, क्योंकि जब बिजली नहीं तो मोटर भी नहीं चल रही और पानी भी जो है उनको नहीं मिल रहा। ताहम सरापा एहतजाज हैं, आधी रात को ये सड़क पर बैठने मजबूर हैं। यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। एहतजाज के बायस नाज़िमाबाद से लेकर साइड एरिया तक जो सड़क है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से जो माल बरदार ट्रक हैं वो हम देखते हैं कि उनकी तवील कतारें लगी हुई हैं नाज़िमाबाद से लेकर साइड एरिया तक। ताहम पुलिस की भी जो इलाकाई पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो मुजाहिरीन है उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है। ताहम मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक के इलेक्ट्रिक उनकी बिजली बहाल नहीं कर देता उस वक्त तक वो अपना एहतजाज इस तरह जारी रखेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगले 1 घंटे तक अगर उन्होंने बिजली बहाल नहीं की के इलेक्ट्रिक ने तो वो अपने एहतजाज का दायरा जो है वो वसी कर देंगे। जी ठीक है, एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहबाज खान, इस बारे आप तफसील दे रहे थे। नाज़िमाबाद नंबर 2 में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता 4 घंटों से बिजली और पानी की तरसील मुतासिर हो गई है। स्टॉक मार्केट में 444 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। इख्तिताम पर मार्केट 444 पॉइंट्स कमी के बाद हंड्रेड इंडेक्स 40,673 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक शरह सूद में इजाफे के इम्कानात के बाइस स्टॉक मार्केट में हसीस फरोख्त का रुझान देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे कमी के बाद 261 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट पर डॉलर 50 पैसे कमी के बाद 266 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल दरामद करने से उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तान के लिए कर्ज मिलने की राह हमवार हो जाएगी। यही वजह है कि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई।